अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कुछ इंटरनेशनली पॉलिटिक्स को लेकर पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और कुछ डोमेस्टिकली जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या चल रहा है उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हालात ये हैं कि ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, एक मज़दूर जो है वो थाने में पहुंचा हुआ है और वो ये कह रहा है कि हुजूर आप मुझे यहाँ पे बंद कर दें, बाहर तो रोटी नहीं मिल रही, कम अज़ कम यहाँ पे रोटी तो मिलेगी। और हम जो है बहैसियत कौम इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि साजिश हुई थी या मुदाखलत हुई थी। हमने मान लिया आप हमारे सर के ताज हैं, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत ही हुई डायरेक्टली। तो भाई वो मुदाखलत साली हुई तो हुई क्यों? अब कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को जो निकाला गया वो आइन के मुताबिक निकाला गया। भाई मान लिया आइन के मुताबिक निकाला गया, लेकिन आप रशिया से सस्ता तेल लेना, इस जो फैसला किया गया इसको सच साबित करें कि मुल्क के वसीतर मफाद में ये सारा कुछ किया गया। और आपको जो सर्वे दिखाए गए कि उनकी पॉपुलैरिटी 7% है, वो अब जो है गलत लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं वो खान साहब के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक को तैयार हैं। और अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये क्लिप सुनिए और फिर आगे चलते हैं। ये सुनिए। कप्तान चूंकि खुद एक एक चीज बर्दाश्त करे, पहले और बात थी, पहले मैं इतनी रेवरेंस शो नहीं करता था उसके लिए। पहले वो हमारा कप्तान था, हीरो था, अब लीडर, अब वो लीडर है। लीडर ऐसा कि दिलो जान उस पर फिदा। मैं पहले उस पर जान फिदा नहीं करता था, अब जानो दिल उसके नाम है। वाह। अब खुद बताइए कि इसके बाद ये सानवी नहीं हो जाती कि मैं पार्टी ज्वाइन करता हूं कि नहीं करता। सही है सर। बात इससे मुख्तारिया बद गई है, बहुत बद गई। गवर्नमेंट 10 दिन ही पई। जी तो दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों आज FATF में होने वाले इजलास की, तो वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को इसमें कामयाबी हासिल हो। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटरनली पॉलिटिक्स है और इसमें जिस तरह से पोलराइजेशन चल रही है, इसका भी फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाए। अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे, होप सो के तब तक हो सकता है कि फ़ैसला भी आ गया हो। लेकिन ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि जो 27 पॉइंट्स दिए थे उनमें से 99% जो है वो काम हो चुका था और वो PTI की गवर्नमेंट करके चली गई थी। अब चूंकि इमरान खान साहब को उतारना था, और जिस पेस पे उतारा, मज़े की बात यह है कि ये आप खबर देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि इंडिया जो है उसने किस तरह से पूरी दुनिया को मामू बनाया है और उन्होंने अपने मुल्क का फ़ायदा देखा है। इसमें कुछ बुराई नहीं है कि वो जो है ऑयल ले रहे हैं रशिया से और उसको जो है री एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे यूरोप को, जो कहते हैं कि जनाब हम रशिया से कुछ नहीं लेंगे। वो जो है पूरे का पूरा एक जाल बिछाया है इंडिया ने, और उसमें पूरा यूरोप फंसा हुआ है। और ये कोई किसी एक मीडिया सेल की नहीं है, काफ़ी सारी जगहों पे ये खबरें लग रही हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ले रहा है और सस्ते दामों, और फिर उसको जो है पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है महंगा करके। और ये फ़र्क होता है कि हम यहाँ पे, हमारे कुछ अकाबरीन कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो है कहते हैं ना कि भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती, और फिर इस तरह की कुछ बातें होती हैं। लेकिन उधर कहा जाता है कि जनाब उनका जो बड़ा है वो चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वाला भाई किस तरह का कमाल उसने जो है गेम की है कि सस्ता लेकर तो महंगा बेच रहा है। और हम हैं कि हम कहते हैं कि जी हमने नहीं खरीदना, और भाई ले लें। आपने इमरान खान साहब को तो उतार दिया, लेकिन इसको यही समझ लें कि मुल्क का वसीतर मफाद ही समझ लें, या उन गरीबों को देख लें कि जो अपने आपको थानों में पेश कर रहे हैं, उनको देखते हुए ये कर लें। लेकिन ऐसा होना लगता बड़ा मुश्किल है। अगर हम दोस्तों हमारी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको देखें, तो पंजाब का जो बजट है वो अभी तक पेश नहीं हो पाया, और काफ़ी कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। 12 करोड़ की आबादी का एक सूबा है जिसमें आवाम को ये पता नहीं है
कि उनके साथ क्या होने वाला है और अगर कोई उनको मसला दरपेश है तो उनको किसके पास जाना है, चीफ मिनिस्टर जो है सूबे का वो कौन है। क्योंकि काफ़ी कुछ इसके अंदर इस तरह का है कि लोग इसको जो है कहते हैं कि वो ठीक नहीं हुआ और गैर आईनी तरीके से जो है ये यहाँ पे आए हुए हैं। अब जहाँ तक बात है दोस्तों, नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है कि सदर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, उनको पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाए। बहुत अच्छी बात है। और ये जो सियासी मामलात हैं या सियासी मुखालफत है वो ज़ाती मुखालफत में नहीं बदलनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आगे नस्लें जो हैं उस दुश्मनी को भुगतें। बहुत अच्छी बात है कि उनको पाकिस्तान में फैसिलिटेट करना चाहिए। 4 स्टार जनरल हैं, साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हैं, 61 से फ़ौज को ज्वाइन किया है, 65 लड़ी, 71 लड़ी, कारगिल हो या सियाचिन हो, उन्होंने अपना खून जिगर दिया है। लेकिन यही जो PMLN थी ये कहती थी कि उन्होंने जो है मुल्क का कानून तोड़ा है और जनाब उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, जो कि मैं नहीं मानता। तो फिर साथ साथ ये भी नारा लगता था कि वोट को इज़्ज़त दो। तो ये वाला बयानिया किधर गया, वोट को इज़्ज़त दो वाला? और अगर उनको यहाँ पे लाया जाता है और उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिस तरह से उनको जो है बीमारी कही जा रही है, वो उसका कहा यही जा रहा है कि अब यहाँ से उनकी रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा होता भी है, उनके जो हालात हैं उनके, अगर हम वैसे जो आजकल पिक्चर जो हैं इशू हो रही हैं वो देखें, पिछले दिनों तो इस तरह की भी खबर आई थी कि अल्लाह ना करे कि वो जनाब दुनिया से चले गए हैं। बाद में उनकी फैमिली ने इसकी तरदीद भी की थी और फिर उन्होंने कहा था कि जनाब उनको जो बीमारी है उसका इलाज जो है वो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन इसमें रिकवरी हो नहीं पाती। जब जिस्म जो है वीकनेस की तरफ चला जाता है तो फिर उसकी रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है। तो उनके जो भी मामलात हैं, लेकिन अगर वो आ रहे हैं पाकिस्तान में तो उनको वेलकम करना भी चाहिए और उनको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। लेकिन ये जो लोग इसका क्रेडिट ले रहे हैं और साथ साथ बड़े बड़े जो हैं ट्वीट कर रहे हैं, ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि जनाब उन्होंने गद्दारी की है और इनको तो इधर होना नहीं चाहिए, इनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह की जो है खबरें देने वाले और इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने वाले अब अपने बयानात का करेंगे क्या? बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह।